सात्संग जी, संदीपन ऋषि को हम सभी अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो श्री कृष्ण जी के गुरु बने, भगवान के गुरु बने। क्योंकि जब गुरु की कृपा हो जाती है तो फिर वास्तव में जो दास होता है, शिष्य होता है, वह निखर जाता है। और वही संदीपन जी के साथ में हुआ। एक बार संदीपन के गुरु जी ने अपने सारे शिष्यों को एक बगीचे में एकत्रित किया और सारे शिष्यों के सामने एक प्रश्न रखा कि कुछ समय के बाद मुझे भयंकर कोढ़ हो जाएगी, मेरी शरीर से बदबू भी आने लगेगी, मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, मैं गालियां भी दूंगा और मार भी दूंगा। ऐसे में जो भी मेरी सेवा करने को तैयार है वो हाथ उठाए। अब ऐसा प्रश्न जब सारे शिष्यों को सुनाई दिया तो सब सन्न रह गए। गुरु जी के शरीर में कोढ़ होने से पहले ही उनको बदबू आने लगी, उनके शरीर गिनगिनाने लगी और कोई भी अपने हाथ उठाने को तैयार नहीं हुआ। उसी में संदीपन जी बैठे हुए थे। उन्होंने अपने हाथ को उठाया। गुरु जी ने कहा कि खड़े हो जाओ। संदीपन जी खड़े हो गए। गुरु जी ने कहा कि सोच लो, बहुत ही भयंकर बदबू आएगी, स्नान कराना पड़ेगा, दवाइयाँ लगानी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा। संदीपन ने कहा कि गुरुजी मैं सोच लिया हूँ, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तो है तेरा, और तेरा तुझको सौंपने में क्या लागत है मेरा। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर मुझे सोचने की क्या जरूरत है। तन भी मेरा नहीं है, मन भी मेरा नहीं है। अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है ईश्वर की देन ये सारी, सारा माल भराया। मन का मूर्ख मान के कहना यूं ही कष्ट उठाता है, मेरी मेरी कह के मूर्ख यूं ही अहम बढ़ाता है। भव्य अंटार्कटिका कुटुंब कबीला जो भी तेरी माया है, दृष्टिमान है सकल विनाशी, चलती फिरती छाया है। जो भी इस जग की वस्तु प्रभु की ही कहता है, अहंकार का रोग मिटे और आनंद में वो रहता है। जिसकी वस्तु उसी की समझो, विषय नहीं तकरार कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। संदीपन ने कहा गुरु जी मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सब आपका ही है तो मैं क्यों सोचूं।
सासंगत जी, संदीपन के गुरु जी ने सारे शिष्यों को वहीं से विदा कर दिया, क्योंकि चलो चलो सब कोई कहे पहुंचत बिरला कोय। भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए तो सभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहा गया है कि कठिन में कठिन सबसे कठिन भक्ति मार्ग है। बहुत कठिन है डगर पनघट, भक्ति मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है। संतों ने तो यहाँ तक बताया है कि अच्छे अच्छे सूरमा जो स्वयं अकेले 50-50, 1000-1000, 2-2 पर भारी पड़ जाते हैं, वो भी जब भक्त के मार्ग पे आते हैं तो फिर अपनी कमान, अपनी तलवार छोड़कर मैदान से भाग जाते हैं। इतना कठिन है भक्ति मार्ग, लेकिन सरल में सरल, बहुत ही सरल है। भक्ति से सरल कुछ भी नहीं है। संतों ने यहाँ तक बताया है कि भक्ति के मार्ग पर दोनों आंख का अंधा भी चल सकता है, जिसको दोनों आंख नहीं है वो भी भक्ति कर सकता है, स्वयं को मुक्त कर सकता है। इतनी सरल है। जिसके दोनों पांव नहीं है वो भी भक्ति कर सकता है, जिसके दोनों हाथ नहीं है वो भक्ति कर सकता है। इतनी सरल है। सरल में सरल सबसे सरल और कठिन में कठिन सबसे कठिन है। संदीपन के गुरु ने सारे शिष्यों को वहीं से विदा कर दिया कि जाओ आप लोग अपने अपने घर। और संदीपन को लेकर के काशी चले गए। नदी के बगल में आश्रम बनाकर वहीं दोनों रहने लगे। कुछ समय के बाद संदीपन के गुरु जी को कोढ़ होना शुरू हो गया। अब संदीपन जी हर समय उनकी सेवा में लगे रहते, खाना बनाना, स्नान कराना, दवा लगाना। धीरे धीरे वो कोढ़ भयंकर ही होने लगा। खूब बदबू आने लगी, स्वभाव चिड़चिड़ा भी हो गया गुरु जी का। बात बात पे गालियां बकते थे, डंडे से भी मार देते। लेकिन संदीपन जी बहुत ही प्रसन्न होते, बहुत ही प्रसन्न चित्त भाव से वो गुरु भक्ति में लीन थे, गुरु की सेवा में लीन थे। एक बार वो जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले संदीपन, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं। तुम जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांग लो। संदीपन अपने दिमाग में सोचने लगे कि ब्रह्मा जी हैं, खुश हुए हैं, प्रकट हुए हैं। गुरु जी के शरीर में हमारी जो कोढ़ हुई है वही वरदान मांग लो, हमारे गुरु जी की कोढ़ ठीक हो जाए। लेकिन ब्रह्मा जी से कहा कि ठहरो, मैं अपने गुरु जी से पूछ कर आता हूं। भागते हुए गए गुरु जी के पास और संदीपन ने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव, ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांग लो। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं यही वरदान मांग लूं कि आपका कोढ़ ठीक हो जाए। बगल में सासंग जी एक डंडा रखा हुआ था,
गुरु जी ने डंडा उठा के बहुत जोर से संदीपन को मारा और गालियां बकने लगे, डांटने लगे कि तू मुझे बीच रास्ते में छोड़ना चाहता है, अगर तुझे मेरी सेवा नहीं करनी थी तो उसी वक्त बता लेना था। आज ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं तो तू सोच रहा है कि मैं वरदान मांग लूं गुरु जी के रोग ठीक हो जाए, लेकिन मेरे द्वारा जो कर्म किए गए हैं उसे तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व परिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मेरे कर्मों को तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। अगर तेरे वरदान से ये ठीक भी हो गया तो फिर मुझे जन्म लेके भोगना पड़ेगा। संदीपन के समझ में बात आ गई। गए ब्रह्मा जी के पास में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोले प्रभु, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं हर समय अपने गुरु की सेवा में लीन रहूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर चले गए और ये खबर विष्णु जी को बताई। विष्णु के रूप में दूसरे दिन प्रकट हो गए संदीपन जी के पास और कहा कि मैं विष्णु तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं, जो मांगना चाहते हो मांगना। सासंग जी, संदीपन जी ने हाथ जोड़कर विष्णु जी से कहा कि क्षमा करो प्रभु, अगर आप मेरे ऊपर इतना ही प्रसन्न हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने गुरु की सेवा निभा पाऊं, अपने गुरु की सेवा कर पाऊं। जैसा मेरे गुरु का भाव है उनके भाव पर खरा उतर पाऊं। विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न हुए और तथास्तु कहकर चले गए। तीसरे दिन फिर जब लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में संदीपन जी गए तो शंकर जी के रूप में त्रिशूल डमरू के साथ प्रकट हो गए और वही बात उन्होंने भी कहा कि संदीपन, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं और जो भी वरदान मांगोगे मैं तुमको वो वरदान देने को तैयार हूं, उससे वरदान मांगो। यही बात संदीपन जी ने फिर कहा शंकर जी से कि क्षमा करो प्रभु, आप अगर मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने गुरु की सेवा में सफल हो जाऊं। शंकर जी ने कहा कि क्या उस गुरु के चक्कर में पड़े हो, क्या है उस गुरु के अंदर? बदबू आ रही है उसकी शरीर से। कितना उसका चिड़चिड़ापन विचार हो गया है, तुम्हें गालियां भी दे रहा है, मारने भी दौड़ रहा है। ऐसा क्या दिख रहा है तुमको उस गुरु में जो उसके चक्कर में पड़े हो? गुरु को भूल जाओ और मुझसे वरदान मांगो, बस पूरी जिंदगी ऐसो आराम करोगे। सत्संग जी, हमें भी भटकाने वाले ऐसे मिलते हैं संसार में जो गुरु के प्रति अनेकों प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में जो शकुनी की नहीं सुनता है। शकुनी का मतलब होता है शंका। गुरु के प्रति जिसके अंदर शंका आ गई फिर वो गुरु से दूर हो जाता है। एक गुरुमुख को शकुनी की नहीं सुनना चाहिए, यानी कि शंका अगर मन में आ रही है तो उसको हटा देना चाहिए। गुरु के प्रति शंका का भाव कभी लाना ही नहीं चाहिए। अगर गुरु की चरणों में हो तो मंथरा की नहीं सुननी चाहिए। अगर गुरु की चरणों में हो तो कैकेयी की नहीं सुनना चाहिए।
और सासंग जी, शंकर जी बार बार कह रहे हैं, लेकिन अंत में संदीपन जी ने कहा कि प्रभु अगर हमारे ऊपर आप प्रसन्न हैं तो यही आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं अपने गुरु की सेवा में हर समय लीन रहूं। शंकर जी गुरु के रूप में प्रकट हो गए। जब संदीपन ने देखा कि ये तो शंकर जी नहीं हमारे गुरु हैं, चरणों में साष्टांग प्रणाम लेट गए। गुरु जी ने संदीपन को उठाया और अपने सीने से लगाया और कहा कि धन्य हो वत्स, हर गुरु को तुम्हारे जैसा शिष्य चाहिए, तुम्हारे जैसा दास चाहिए। मैं ही ब्रह्मा के रूप में प्रकट होकर तुमसे तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं ही विष्णु के रूप में प्रकट होकर तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, और मैं ही शंकर के रूप में प्रकट होकर तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि मेरा ही सब रूप है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो वास्तव में गुरु के रूप को जान लिया, गुरु के रूप को समझ लिया, वो हर समय अपने गुरु के साथ रहता है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, कर से कर्म करत विधि नाना, और मन राखत जहाँ कृपा निधाना। शरीर से वो संसार का काम कर रहा होता है, लेकिन मन से, बुद्धि से, विचार से हर समय वो अपने गुरु के साथ में होता है। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया संदीपन को, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि मैं तुम्हारा गुरु और तू भगवान का गुरु बनेगा। हम सभी जानते हैं कि संदीपन जी ने श्री कृष्ण जी के गुरु कहलाए। और सासंगत जी आज हमें सदगुरु को पहचानने की जरूरत है, सदगुरु में ही सारे रूप को देखने की जरूरत है। वास्तव में जिस दिन हमें ऐसी नजर मिल जाएगी, सदगुरु का शिष्य होना, सदगुरु का दास होना गरिमा की बात हो जाएगी। तो ऐसे भाव में, ऐसी नजर में, ऐसी दृष्टि में हमें आने की जरूरत है। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं।